हेलो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी विद्यार्थी का यहाँ पे एग्जाम है 21 नवंबर को, तो ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा रट लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जिस प्रकार यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम हुआ है, हिंदी संस्कृत, तो यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटा है, साइंस और सोशल साइंस में भी। तो उसी प्रकार यहाँ पे गणित का भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा प्यारे बच्चों, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, और आपका यहाँ पे फुल मार्क्स रहेंगे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा 100। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल किन्हीं 50% का ही उत्तर बतलाना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं पूरा का पूरा यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या आपको पता होगा जिसका फैक्टर केवल 2 हो, यानी कि जो स्वयं से कटे और जो एक से कटे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एक का। ए में आपको टिक लगा लेना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ए और बी का मस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता होगा कि दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वही ना मस होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 2 के पावर 4, तो दोनों में यहाँ पे 2 कितना बार कॉमन है बच्चों, 2 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 के पावर 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 3 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 के पावर 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 72, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ √11। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए, द्विघात समीकरण वो होता है कि जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो ना, या फिर आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण कौन होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो x जो होगा प्यारे बच्चों बटे में रहेगा, या फिर x की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो x होगा ना रूट के अंदर रहेगा, वो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 का जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा ना, द्विघात समीकरण नहीं है ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, बाकी क्या है पर बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए पर बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ शून्य का वैल्यू पूछा गया है ना। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स की जगह यहाँ पे सिंपली 0 पुट करके देखिए, उसका आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ इनके मूलों का योग होगा। तो प्यारे बच्चों मूलों का योग के लिए फॉर्मूला आपको तो पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि -b/a होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होते हैं वही वही ना होते हैं। तो यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, -4 रखेंगे, बटा a की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे। तो माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस हो गया, यानी कि +4, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, इनके मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी कि आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा लगा देना है। तो c/a होते पर तो देखिएगा यहाँ पे, तो c यहाँ पे जो होते हैं ना अचर होते हैं जो कि सबसे लास्ट में होते हैं, यानी कि r बटा, और a देख सकते हैं p, यानी कि r बटा p हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे पैरोचो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के मूल है। अब देखिए मूल ना पूछा गया है, तो पैरोचो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये शुद्ध द्विघात बहुपद है। यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2x² को यहाँ पे छोड़ दीजिए, 10 को 0 की तरफ भेजिएगा, तो +10 हो जाएगा, x² बराबर 10/2 हो जाएगा पैरोचो। इसको जब आप काटेगा तो 2×5 = 10 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू देख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा परचो √5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए परचो द्विघात समीकरण के मूल है। अब देखिए इसका मूल हो जाएगा परचो ऑप्शन नंबर देखिएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया परचो क्या करा है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू पूछा गया है ना, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा परचो ऑप्शन नंबर। यहाँ पे इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे एक मूल दिया बच्चों, या तो अल्फा हो सकता है या तो बीटा हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, या तो आपका अल्फा इंटू बीटा हो सकता है ना, ये ना हो सकता है। यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए आपको कंडीशन अप्लाई करना है कि बी जो है ना किसके जगह है, तो एक्स की जगह है।
अब देखिए पर बच्चों किस में जो है यानी कि ये बी एक्स की जगह है ना कि ये कौन सा फॉर्मूला में बी आता है, तो आप बोलेंगे सर जी अल्फ़ा इंटू बीटा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होता है पर बच्चों माइनस बी बाई ए ना होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना रखेंगे पर बच्चों 2 रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। बी का वैल्यू देखिए पर बच्चों जो कि यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे ए का वैल्यू 4 हो जाएगा ना ये ना। तो यहाँ पे इसको जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है ना पर बच्चों, यहाँ पे -8 आना चाहिए। ठीक है ना पर बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए सोल्व कीजिए। यहाँ पे आप दूसरा तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करा है कि बिंदु दो को दिया हो इसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो प्यारे बच्चों 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए। यहाँ पे x1 प्लस x2/2 कीजिए, उसके बाद y के लिए y1 प्लस y2/2 कीजिए, इसको फॉलो कीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा पर बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से 12 का जो है पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे y अक्ष से दूरी जो होता है ना वो क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी भुज कहलाती है। ठीक है ना। और भुज का निर्देशांक क्या होता है x,0 होता है। तो यहाँ पे x की जगह वही जो होता है वही ना दूरी कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा 4 हो जाएगा, x की जगह 4 है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 मतलब 7 यहाँ पे क्या बच्चों 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे अंदर में हो गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 7 इंटू 1 कर दीजिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे 45 डिग्री रख दीजिए पर बच्चों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 है ना, तो यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे पर बच्चों 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर जी साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है ना, तो कोस स्क्वायर ए जो है ए है तो यहाँ पे 1/√रूट कर दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी, तो 1/2 ना बचा। यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे भिन्न का जोड़ इसको फॉलो कीजिए तो 1 + 1 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2/2 बोले तो 1 निकल के आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 + कोड स्क्वायर ए जो होते हैं ना बच्चों ये किसके बराबर होते हैं, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। 17 नंबर में भी आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। यहाँ पे साइन 31 डिग्री को चेंज कीजिए या फिर कोट 10 डिग्री को चेंज कीजिए, दोनों में से कोनो एक को चेंज कीजिएगा। तो 17 का जो राइट आंसर निकल के आएगा बच्चों, दोनों आपस में कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 2 cos 3a का मान 1 है, तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा, बहुत ही सिंपल है पर बच्चों। यहाँ पे क्या है कि 2 cos ए का मान कितना है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 है ना। तो यहाँ पे पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, 2 गुना में था, इधर आगे बट्टे हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पे 3a पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर जी कोस जो है ना कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बराबर कितना आ गया पर बच्चों 60 डिग्री आ गया। इसको जब काटेंगे तो 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकल के आगे पर बच्चों देख सकते हैं 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज दिया हुआ a² बराबर ab² प्लस bc², तो यहाँ पे कोण बी का मान जो होगा ना बच्चों 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय में ये फॉलो कर रहा है कंडीशन जो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों देखिएगा, त्रिभुज ABC जो है ना समरूप है त्रिभुज DEF का। यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ DE का वैल्यू दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC DEF के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो रेशियो निकल के आएगा ना प्यारे बच्चों 36:49 हो जाएगा ना। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, तो कौन ए का मान दिया हुआ, कौन आर का मान दिया हुआ, तो कौन बी का ना मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 22 को जब हम सोल्व किए तो इसका जो सही उत्तर निकल गया प्यारे बच्चों देख सकते हैं 76 निकल गया, 76 डिग्री। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि बहुलक यहाँ पे आपको पूछा गया, तो इनमें से बहुलक वही ना होता है जो सबसे अधिकतम बार होता है, तो वही बहुपद होता है। तो इसमें जो बहुपद हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है और इसका परिसर पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है, आपको पता होगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू में क्या करना है, लोवेस्ट वैल्यू घटा देना है। तो इसका जो सही उत्तर निकल गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बड़ा में छोटा घटा दीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे 25 नंबर को ध्यान से देखिएगा, अब क्या पूछा गया है कि यदि ये गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका मेरा निकल गया पर जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मूल गोला तथा एक नए गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 8:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, गोले की त्रिज्या आर है, आर हो, कैपिटल आर हो, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr² ना होता है, कैपिटल आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका आगे का पेपर लेना चाहते हैं ना, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569, ठीक है ना। ये पेपर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पर बच्चों, यही पेपर आपके कल के एग्जाम में पूछा जाएगा। पर बच्चों जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए पर बच्चों दबा के अपने दोस्तों में, ठीक है ना। तो पर बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।